गुड इवनिंग आप सभी को स्वागत है। आज क्लास 10th के बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक को बात करेंगे हम लोग इक्वेशन के बारे में। ये है प्रतिस्थापन विधि समीकरण, ठीक है ना। और ये बिहार बोर्ड प्रत्येक वर्ष एक ना एक प्रश्न पूछ ही देते हैं। तो चलिए इसको आज हम बड़ी अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। तो किस प्रकार से हम हल करेंगे कम समय में कर सके ताकि हम लोग को समय का बचत हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक। चलिए समीकरण दिया है, आपको दो समीकरण मिलेगा और उसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में दिया है 2x + 6y = 15, ठीक है। दूसरा समीकरण दिया है 3x + 4y = 20। तो दो समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत। लिखेंगे हल में लिखेंगे समीकरण सेकंड से, चाहे तो आप फर्स्ट भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण सेकंड से तो 3x + 4y = 20 दिया है। तो अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x = 20 - 4y/3। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण थर्ड। क्या मान लेंगे? समीकरण थर्ड, ठीक है। x बराबर हम लिख सकते हैं 20 - 4y/3। कैसे लिखें? तो 20 है बराबर में, तो 20 इसके बाद बराबर के इस साइड लाएं इसको, तो माइनस में आ गया। आप जानते होंगे कि कोई भी संख्या को बराबर से इस साइड से उस साइड किया जाता है तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो प्लस में 4y है तो माइनस में 4y। और ये 3x है, 3 गो x का वैल्यू था। तो x का अगर एक x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 भाग में चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। कोई भी समीकरण आ जाए तो यहाँ पर जितना x रहेगा उतना भाग में चल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण थर्ड बन गया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद लिखना है समीकरण थर्ड में समीकरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे? ये x का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम करते हैं समीकरण फर्स्ट में। तो 2x + 6y = 15 है ना। तो x का वैल्यू जब पुट करेंगे तो x के जगह पर हम लिख लेते हैं 2 × ठीक है। देखिए x के जगह पर हम 2 दे देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा? 2 × 2x ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर करना ये क्या हो जाएगा? x बराबर पहले दिया क्या हमको? 20 - 4y दिया है ना, /3 ये दिया है। तो ये इसको हमको बैठाना है समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। तो किस प्रकार से हल करेंगे देख लेते हैं। 2 × 2x है तो 2 हो जाएगा, है ना। 20 - 4y/3 है ना। प्लस में अब ये बच गया था, 2 ले लिए थे x के वैल्यू में, प्लस में 6y बच गया था, बराबर में 15 बच गया था कि नहीं बच गया था। तो इसके बाद तो देख लेते हैं, यहाँ पर कॉमन है तो गुना करेंगे। तो 20 दूना 40 -4 दूना
8y/3 प्लस में 6y, है ना। अगर आप यहाँ से अगर कटने वाली रहेगी तो काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 दे दीजिए। अब ये यहाँ पर देखिए भिन्न का जोड़ का रूप ले लिया है ना। तो 3 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा जी? 3 होता है। 3 1 का लघुत्तम 3 होता है। तो 3 एकम 3, यहाँ पर 40 माइनस 8y हो जाएगा। तो प्लस है तो प्लस 1 तिया 3 तो 6 का 18y बराबर 15, है ना। तो आप देखिए y बला को हम काम कर लेते हैं, ठीक है। 40 का 40 माइनस 8 प्लस 18, यानी कि इसका हो जाएगा माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 10y/3 बराबर 15 हो जाएगा ना। इसके बाद क्या था? 40 माइनस 10y/3 बराबर में 15 था। इसको बाय क्रॉस कर लेंगे, बाय क्रॉस मल्टीपल, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है ना। तो 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 10y बराबर 15 तिया 45, ठीक है। तो माइनस 10y बराबर 45 माइनस 40, तो माइनस 10y प्लस में था ना, प्लस में था, क्या था? प्लस में था ना, प्लस में था। तो प्लस में था तो 10y बराबर 45 में से 40 गया तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 5/10। और जब इसको कटिंग करेंगे, कट करेंगे तो 5 एकम 5 5 ना 10, y का वैल्यू 1/2 आ गया ना, 1/2। अब इसके बाद क्या करना है? अब क्या करना है? y के वैल्यू समीकरण 3rd में रखिए या 1st में रखिए या 2nd में, आप किसी में आप रख सकते हैं ना। चलिए समीकरण 3rd क्या था? समीकरण लिखते हैं। समीकरण 3rd में y का मान रखने पर, है ना, y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3rd में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3rd क्या है यहाँ से देख लेते हैं। समीकरण 3rd ये है ना 20 माइनस 4y/3, है ना। तो 20 माइनस x बराबर 20 माइनस 4y/3, है ना। तो x बराबर 20 का 20 माइनस 4 गुने y का वैल्यू कितना है? 1/2 1/2/3। x बराबर 20 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। x बराबर 20 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा? 18 हो जाएगा ना। x बराबर तो 18 6 बार में कट गया तो x का वैल्यू 6 आ गया। चलिए x दोनों निकल गया, y का मान भी निकल गया, x का मान भी निकल गया। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, और इसमें जो भी परेशानी होगा आगे हम क्लास में दे देंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।